हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि भारतीय चुनाव प्रणाली में विद्यमान कौन कौन से दोष हैं और उनमें सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, क्या उपाय किए गए। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजय घोषित करने वाली प्रणाली को क्यों अपनाया गया। इस प्रणाली को साधारण बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। इंग्लिश में इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रणाली होती क्या है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा इससे पिछले टॉपिक के ऊपर बात कर ली थी, लेकिन आज हम फिर इसको थोड़ा सा चर्चा में लाते हैं कि साधारण बहुमत प्रणाली होती क्या है। बच्चों, साधारण बहुमत प्रणाली का अर्थ है कि इसमें मतदाता या निर्वाचक गण और चुने गए प्रतिनिधियों में सीधा संबंध बना रहता है। इस प्रणाली में जो उम्मीदवार ज़्यादा मत प्राप्त करता है अन्य उम्मीदवारों से, उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। इसमें प्रतिशत की सीमा नहीं है कि किसी उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट लेना जरूरी है। इस प्रणाली में केवल अन्य प्रत्याशियों से ज़्यादा वोट लेना ही जरूरी है और विजय मिल जाती है। ये प्रणाली भारत में अपनाए जाने के क्या कारण हैं, आज इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बच्चों, इस प्रणाली को अपनाने के पीछे भारतीय संविधान निर्माताओं की बहुत दूरगामी सोच रही थी। सबसे पहले कारण है कि सुगमता व सरलता। इस प्रणाली को अपनाने का मुख्य कारण इस प्रणाली की सुगमता और सरलता है। बच्चों, ये प्रणाली बहुत सरल है, जिसमें मतदाता अपना मत देता है और जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वो विजय घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसने कितने भी प्रतिशत मत प्राप्त किए हों। इस प्रणाली में मत प्राप्त करने की सीमा नहीं रखी जाती है। उम्मीदवार को केवल, जैसे हमने पहले चर्चा की, कि उम्मीदवार को केवल ज़्यादा मत प्राप्त करने होते हैं, वो चाहे एक ही मत ज़्यादा क्यों ना हो अन्य उम्मीदवारों से। तो बच्चों, इस प्रणाली की सुगमता के कारण ही संविधान निर्माताओं ने इसे अपनाया और आज भी यह प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चल रही है व कामयाब भी है। बच्चों, दूसरा मुख्य कारण रहा निरक्षरता या अशिक्षा। भारतीय परिस्थितियां इस तरह की थी जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था और जब भारतीय संविधान लागू किया गया कि भारत में अनपढ़ता थी, निरक्षरता थी। और निरक्षरता थोड़ी बहुत नहीं, ये मान के चलना पड़ेगा कि लगभग 10 मतदाताओं में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा होता था और उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार ये प्रणाली ही
सबसे ज़्यादा सही थी। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं और कानूनविदों के सामने भारत की उस समय की तस्वीर थी। उन्हें मालूम था कि भारत में निरक्षरता है, सामाजिक पिछड़ापन है, लोगों में अंधविश्वास ज़्यादा है, वैज्ञानिक सोच का अभाव है। ये सभी बातें उन शिक्षाविदों और कानूनविदों के ध्यान में थी जो संविधान का निर्माण कर रहे थे। तो समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह साधारण बहुमत प्रणाली अपनाई। साथ में विकल्प भी दिया गया कि समय के साथ कानूनों या नियमों में परिवर्तन संभव है। बच्चों, तीसरा मुख्य कारण रहा इस प्रणाली को अपनाने का कि जटिल प्रणालियां भारत के अनुकूल नहीं थी। अन्य जो भी विद्यमान उस समय की प्रणालियां रही थी, जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या कोई और प्रणाली, उससे भारत में अव्यवस्था व विधानसभा की शक्ति में अनावश्यक वृद्धि का डर बना रह सकता था और स्थायी सरकार बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। साथ में संसदीय शासन व्यवस्था को बनाए रखना अन्य प्रणालियों में मुमकिन नहीं लग रहा था। यही वह कारण रहे जिसकी वजह से भारत में साधारण बहुमत प्रणाली अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। बच्चों, इसके अलावा एक और कारण रहा कि मतदाताओं और प्रतिनिधियों में सीधा संबंध बनाए रखने का प्रयास संविधान निर्माताओं के दिमाग में था कि जो मतदाता हैं और प्रतिनिधि हैं उनमें तालमेल बना रहे। बच्चों, इस प्रणाली को अपनाने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। इस प्रणाली के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कोशिश की थी कि देश के मतदाताओं का संबंध प्रत्यक्ष तौर पर अपने प्रतिनिधियों से बना रहे व जनता का विश्वास अपने प्रतिनिधियों पर बना रहेगा तो भारत में लोकतंत्री व्यवस्था कामयाब रहेगी। अगर जनता का विश्वास और संबंध अपने प्रतिनिधियों के ऊपर से उठ जाएगा या हट जाएगा तो लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है। यह बातें संविधान निर्माताओं के सोच में थी। इस प्रणाली को अपनाने के बच्चों कुछ दोष भी हैं। प्रत्येक प्रणाली को अपनाए जाने के बहुत से गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी सामने आते हैं। इस प्रणाली के भी कुछ दोष जो हैं वो सामने आए हैं। जैसे बच्चों, जो प्रत्याशी विजय घोषित होता है वह प्रत्याशी ज़्यादातर मतदाताओं की पसंद नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर मतदाता अन्य उम्मीदवारों को वोट करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें बच्चे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कुल मतदाता 1000 हैं और उम्मीदवार 4 हैं। अब जब वोटिंग होती है, चुनाव होता है, तो पहले उम्मीदवार को 50 वोट पड़ते हैं, दूसरे उम्मीदवार को 250 वोट पड़ते हैं, तीसरे उम्मीदवार को 400 वोट पड़ते हैं और चौथे उम्मीदवार को 300 वोट पड़ते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं तो 300 वोट वाला विजय नहीं हुआ, बल्कि तीसरे नंबर पर जो 400 वोट वाला जिसने सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए वो विजय घोषित हो जाता है।
अब हम ये देखते हैं कि 400 मतदाता तो पसंद करते हैं उसको, जिसने उन्हें वोट किया है, लेकिन इसके अलावा सीरियल नंबर 1, 2 और 4 ये जो 3 मतदाता बचे हैं, इनके कुल वोट देखे जाए तो वो 600 बनते हैं। तो 600 मतदाता जो हैं वो नंबर 3 पर जो उम्मीदवार है उसको नापसंद भी करते हैं। इसीलिए इस प्रणाली को दोषपूर्ण माना जाता है कि इसमें ज़्यादा मत लेने वाला तो विजयी हो जाता है, कि अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत ले रहा है, लेकिन वो अधिकतर जो मतदाता हैं वो उनकी पसंद नहीं होता है, क्योंकि इसी उदाहरण में हम देखते हैं कि 600 मतदाता उसे नापसंद भी करते हैं। बच्चों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।